Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के आज लेक्चर नंबर 5 में हम स्टूडेंट, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक को स्टडी किया उस टॉपिक का नाम क्या था? हमने वहां पर पढ़ा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जहां पर हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स? तो आपने कहा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आपने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट, तो उसमें क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आता है स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर टॉपिक पे आते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में वैसे हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन की हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? तो आपने कहा था 3 पार्ट्स होते हैं सर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आप बता सकते हैं कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो पहला पार्ट उसमें है सेरेब्रम, दूसरा है डायएन्सेफेलॉन। तो डायएन्सेफेलॉन को इसको कह देते हैं थैलेमस, और हाइपोथैलेमस को मिला के डायएन्सेफेलॉन कहते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन था, उसके बाद हाइंड ब्रेन था। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट? आप कहोगे 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो आज कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं हम ह्यूमन ब्रेन के स्टूडेंट। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं ह्यूमन ब्रेन से, ओके। चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ स्टूडेंट, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है आज ह्यूमन ब्रेन का। तो देखिए हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है। अगर में आप एक टॉपिक मिस करते हैं तो अगला टॉपिक में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आपको होने वाली है, ठीक है, या हो सकती है या नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर टॉपिक को पढ़ के आएंगे तो दूसरा टॉपिक ऑलरेडी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए ब्रेन का आधा हिस्से का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है। ब्रेन के आधे हिस्से का डायग्राम है ये, ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों इधर देखो, अगर मैं ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, एक ब्रेन यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक। तो ये जो ब्रेन का आधा हिस्सा जो बीच से आप देख रहे हो सेंटर से, इसको ऐसे काट के बाहर निकाल दो तो ये बीच से कटा हुआ पार्ट का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है। और एक हिस्से को हम बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फेयर। एक हिस्से को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हेमीस्फेयर। और एक हिस्से को हम बोलते हैं स्टूडेंट राइट हेमीस्फेयर। राइट हेमीस्फेयर, ठीक है। तो ब्रेन के कितने हिस्से? 2 हिस्से, लेफ्ट हेमीस्फेयर एंड राइट हेमीस्फेयर। क्लियर है? अच्छा, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, इनके बीच में एक कनेक्शन यहाँ पर है, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्पस कैलोसम। इतनी बात कम से कम आप याद रखिए, वैसे होता तो बहुत कुछ है, ठीक है जी। इतनी बात तो आप याद रखिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ाया था, आप बताइए। देखिए ब्रेन में यहाँ पर लिखा है क्रैनियम, और क्रैनियम को आप स्कल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना सर के, ये क्रैनियम है, स्कल आपका स्टूडेंट। तो ये जो है क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है भाई, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हिस्सा जो दिखाया है ये मिड ब्रेन का हिस्सा है, ये मिड ब्रेन है स्टूडेंट। ये हिस्सा देख रहे हो, ये मिड ब्रेन यहाँ पर है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। ये हिस्सा देखो सेरेब्रम, क्या है? सेरेब्रम। आप बताओ सेरेब्रम ब्रेन के किस हिस्से का पार्ट है? तो सेरेब्रम ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका स्टूडेंट? फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरेब्रम, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या स्टूडेंट है? स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है। पोन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम है। ये किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पर 2 अलग अलग ग्लैंड्स का नाम लिखा है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी
ग्लैंड। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। दोनों ग्लैंड के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है आपको, ठीक है। लेकिन अभी याद रखिए आप, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ये मिड ब्रेन है स्टूडेंट, ये सेरेब्रम दिया है, तो सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ये क्रैनियम दिया हुआ, क्या दिया है, क्रैनियम, और उसी को स्कल कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मिड ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्लैंड दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए क्या, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। ये लेबलिंग आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपको कंप्लीट तैयार होना चाहिए। अब आइए आगे देखिए क्या लिखा है, हाउ आर द टिश्यू प्रोटेक्टेड। लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय थिक बोन्स ऑफ स्कल कॉल्ड, देखिए ये स्कल है, यहाँ पर ये स्कल है, थिक बोन है, ये ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रहा है जो है, ठीक है। कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। देखिए क्या होता है, जो ये स्कल देख रहे हो, इस स्कल के बीच में से ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, इनके बीच में कुछ फ्लूइड भरा रहता है, क्या, कुछ फ्लूइड, तरल पदार्थ, लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करते हैं भैया, शॉक से, मतलब इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चा। चलिए उसके बाद देखिए लिखा, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, ये पढ़ा चुका हूँ। तो ये वाला लेक्चर मैं कल आपको रिपीट करूंगा कि ये वाला, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन करते हैं, पूरा समझाया हूँ आपको। वही बात दोबारा से यहाँ पर नोट्स में आ गई है, तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन ब्रेन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है, आंसर करिए। आप बोलोगे सर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है, ये रहा। आप कहोगे सर मिड ब्रेन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ब्रेन का एक हिस्सा है मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए फोर ब्रेन, क्या लिखा है, फोर ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट आपको पढ़ाया था। तो ये जो सेरेब्रम है ये फोर ब्रेन का ही हिस्सा है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फोर ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, तीन हिस्से, कौन कौन से बताइए, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए लिखा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, याद रखिए इसमें है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मिड ब्रेन के तीन हिस्से, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो प्यारे बच्चों यही स्ट्रक्चर एकदम एग्जाम में आना है, एकदम एग्जाम में आना है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर की लेबलिंग आपको एकदम कंप्लीट याद होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर अगर मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, हाउ आर द टिश्यू प्रोटेक्टेड, भाई ये जो टिश्यू है ब्रेन के, ये प्रोटेक्टेड कैसे होंगे, सेफ कैसे रहेंगे। तो ये जो स्कल है जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं, इस क्रेनियम के अंदर, ठीक है, इस क्रेनियम के अंदर एक फ्लूइड भरा है। क्रेनियम तो एक सॉलिड मटेरियल है, वो तो प्रिवेंट करेगा ही करेगा। उसके अंदर जो लिक्विड भरा है, एक फ्लूइड भरा, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करेगा ब्रेन को स्टूडेंट। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ये रहा पूरा ह्यूमन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट। अगले लेक्चर में कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हार्डवर्क करते रहें, डेफिनेटली एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आप एग्जाम में 95% के ऊपर जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को आप जरूर फॉलो करें, टू द एनसीईआरटी पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई देख, अगर मैं, एक बात सुनना मेरे ध्यान से सभी लोग, ठीक है, एक बात सुनो बेटा, एक बात मेरी सुनोगे तो बहुत काम की बात है ये, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये मान ले हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी, ठीक है। अब हम सिलेबस के कहाँ, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जितना सिलेबस उतना ही कवर करेंगे। अब ये नहीं कि बियॉन्ड द एनसीईआरटी यहाँ पर जाके पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, इतना एक्स्ट्रा जो लोग पढ़ा रहे हैं भाई ठीक है, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाना भी चाहिए, नॉलेज कभी हार्मफुल थोड़ा ही ना होती है। लेकिन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी, कोर एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आगे जाके आप पढ़ लेते हो फिर वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम में टू द लाइन आता है,
और टू द लाइन अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, उसमें कोई भी भैया डाउट नहीं है। ठीक है, तो कल मिलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वहां पर अलग अलग हार्मोन्स की स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें। ओके।